ईद के दूसरे दिन भी नॉन स्टॉप फन। जो कल बने थे मेहमान आज बने मेजबान। घर घर दावत का एहतमाम, रिश्तेदारों और अजीजों ने बनाए प्रोग्राम्स। हर किचन से कोरमा, बिरयानी, कीमा, कढ़ाई की भीनी भीनी खुशबू आती रही। दोस्तों यारों की महफिलें भी खूब सजी। शादीशुदा हजरात बेगमात को लेकर ससुराल पहुंचे। वालिदैन अपनी शहजादियों को देखकर खुश हो गए। नवासे नवासियों को गले लगाकर झूम उठे। दामादों की तरह तरह के पकवानों से आओ भगत की गई। बहन भाई भी एक छत तले जमा, खुशगपियां लगाकर दिन का भरपूर मजा लिया। हमने अपने बाबा से ईदी लिए, सारे पैसे झूला में उड़ा दिए। मैं जितनी भी ईदी मिली थी आज हमने वो झूला पर खर्च करनी है। कल भी आज आइसक्रीम खाएंगे, खूब मौजे करेंगे। बच्चों की ईद के दूसरे दिन भी ईदी मुहिम, पैसे जमा किए और खर्च भी कर दिए। फैमिलीज के साथ पार्कों और तफरी मकामात का रुख। चिड़ियाघरों की रौनक बहाल। लाहौर का सफारी पार्क हॉट फेवरेट स्पॉट बन गया। बच्चे झूलों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। रेस्टोरेंट्स भी भर गए। खवातीन ने किचन के बजाय ईद का भरपूर फायदा उठाया। रेस्टोरेंट्स में रात के खाने का प्लान बनाया। दिल फरेब मौसम, बारिश और मॉल रोड मरी सयाहों से भर गया। ईद के दिन लोगों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया। दाखिली रास्तों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें। बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी। इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों पर भी सयाहों का जमे गफीर। दामने को और व्यू पॉइंट फैमिली से खचा खच भर गया। बच्चे दामने को पार्क में बंदरों को देखकर खुश हुए। व्यू पॉइंट से फैसल मस्जिद और शहर इक़्तिदार के खूबसूरत नजारे लेते रहे। वेल्डन स्क्वॉश प्लेयर्स। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। 4 टाइटल जीत लिए। गर्ल्स अंडर 17 इवेंट में हविश अली के नाम। गर्ल्स अंडर 13 इवेंट में महानूर अली ने टॉप सीड एमिली को शिकस्त दी। बॉयज अंडर 15 में याहिया खान ने हेनरी क्रॉस को जेर किया। बॉयज अंडर 13 के फाइनल में हुज़ैफा शाहिद ने हरीफ को काबू किया। चैंपियनशिप में शरीक तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ी जाती खर्च पर शरीक हुए। महंगाई की लहर में कमी होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने नवीद सुना दी। आइंदा माली साल महंगाई 15% रहने की तवक्को। रवा माली साल महंगाई 25% रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई शोबे की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा रहेगी। पाकिस्तानी मईशत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस सुकड़ गई। गुज़श्ता बरस 5 दहाइयों से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। मौशी बहाली के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात अहम करार। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा, इस्लाहात पर अमल किया गया तो मौशी बहाली इस साल से शुरू हो जाएगी। अप्रैल के लिए बिजली बिल्स में कमी। फी यूनिट बिजली की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे कमी। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कमी डॉलर के लिहाज से समाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई। रवा माह के बिल्स पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपए 92 पैसे मुकर्रर हुई। पहली समाही एडजस्टमेंट 4 रुपए 43 पैसे थी जो कम होकर 2 रुपए 75 पैसे हो गई। गुज़िश्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली बिल्स में कमी होगी। अवैस लगारी ने मजीद कहा, वजीर आज़म की हिदायत है अवाम को दबाव से बचाया जाए, हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वजीर आज़म की तमाम तर तवज्जो महंगाई कम करने पर है। रुपया मुस्तहकम होने की वजह से कमी वाक़ई हुई। स्टॉक एक्सचेंज हर दिन मजबूत हो रही है। अगले साल महंगाई की शरह में मजीद कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैती हम मनसब का टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूती और शराकतदारी में बदलने के आज़म का यादा। कुवैती वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म और जबर के खात्मे की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को भी टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का ईद पर अमन व अमान यकीनी बनाने पर फ़ौज, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। कहा,
क़याम अमन के लिए पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और एहलकारों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ईद पर अपने प्यारों से दूर मुल्क और कौम की हिफाजत करने वालों को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की नौडेरो में बिलावल भुट्टो से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील समेत सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने बिलावल को बलोचिस्तान में बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुतालिक आगाह किया। कहा, पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक गरीबों की फलाह के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ईद के दूसरे रोज मुलाकातें। नवाबशाह में अरकान असम्बली और कारकुनों से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत की शहीद बेनज़ीराबाद आमद, साबिक MPA से उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। ठट्ठा में एक साथ 18 जनाजे। अब ट्रैफिक हादसे में जाम हक अफराद की तदफीन। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहरियों की शिरकत। पुलिस के मुताबिक दरगाह शाह नूरानी जाने वाले ज़ायरीन से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 52 मुसाफिर जख्मी हुए, 7 की हालत तशवीशनाक। जाम हक अफराद की उम्रें 15 से 40 साल के दरमियान हैं। तमाम अफराद ट्रक किराए पर लेके शाह नूरानी दरगाह जा रहे थे। हादसे से पहले की वीडियो भी सामने आ गई। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का हब हादसे पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दुख की घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ ज़ायरीन के लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सिविल अस्पताल कराची आमद, ज़ख्मियों की अयादत की। बोले, ज़ख्मियों के इलाज में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रक पर कितने लोग सवार थे अभी मुकम्मल मालूमात नहीं हैं। मुजफ्फरगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात। जुनूनी शख्स ने अपने हाथों अपना सब कुछ उजाड़ दिया। बीवी और 7 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। टोके मार मार कर मासूमों की जान ली। सफाक मुलजिम सज्जाद घिनौनी वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। बच्चों की उम्रें 6 माह से 8 साल के दरमियान थी। दिलखराश वाकया मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सज्जाद दर्जी है, एक टांग से माजूर भी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। कत्ल की वारदात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। गजा पर ईद के दिन भी कयामत। बमबारी में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटों समेत मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। इस्माइल हनिया ने कहा, बेटों का खून किबला अव्वल आज़ाद कराने की राह में कुर्बानी है। इस्राएली फोर्सेज ने मुहाजिर कैंप को निशाना बनाया। हमलों में इस्माइल हनिया के खानदान के 60 अफराद शहीद हो चुके। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का इस्माइल हनिया से राब्ता। कहा, इसराइल को कानून के सामने जवाबदेह ठहराया जाएगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, हिजबुल्लाह या हौसी किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका फिर खून की होली खेलने वाले इसराइल के साथ। जो बाइडेन ने यकीन दिलाया, ईरानी हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट करेगा। कराची में डकैती मज़ाहमत पर खातून जख्मी। औरंगी टाउन में खातून घर से नाश्ता लेने निकली, डाकू ने लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। जख्मी खातून से पैसे और मोबाइल छीनकर फरार। बच्ची को अगवा करने वाला मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। रेंजर्स और पुलिस ने कार्रवाई की। मुलजिम बच्ची को कस्बा कॉलोनी से ले जाकर नाजिमाबाद ले जा रहा था। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। अपने दामादों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मुझे यही बेहतर है। अपने आप को बहलाने के लिए बहुत जो हंसाती हूँ, बातें करती हूँ, लेकिन अंदर से फिर हो जाओ। कल बहुत रोई हूँ। अपनों की एक झलक को तरसती बूढ़ी आंखें।
ओल्ड होम्स माशरे की तल्ख हकीकत। ईद के दिन बूढ़ी माएं अपने बच्चों को याद करते हुए उदास हो गईं। खुशियों भरे दिन बच्चों की कमी महसूस करने में मजीद शिद्दत। अकेली रह जाने वाली माओं की दिलजोई करने समाजी तंजीमें पहुंची। ईद का दिन दुखियारी माओं के साथ गुजारा, केक काटा और खाना खाया। लकी मरवत और रजकोट में ट्रैफिक हादसा, 10 अफराद जाँ बहक। लकी मरवत में 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ, 6 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, 15 जख्मी हुए। रजकोट में कार और वैगन में टक्कर हुई, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान से गए, 13 जख्मी हो गए। मालाकंड की तहसील बटखेला में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक। कसूर में मजदूरी के लिए आई खातून के साथ गन पॉइंट पर ज्यादती। 62 मुलजिमान ने खातून की नाज़ेबा वीडियो बनाकर शोहर को भेज दी। मुलजिम वीडियोस वायरल करने की धमकी देकर 1 माह तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे। मुकदमा दर्ज, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में आलूदा पानी 2 बच्चों की जान ले गया। नाजिमाबाद मुसरत कॉलोनी में 2 बच्चे जाँ बहक। DHO सेंट्रल ने तस्दीक कर दी। डॉक्टर्स के मुताबिक पानी में बाकायदा कीड़े दिखाई दे रहे थे। बच्चों की उम्रें 6 और 13 साल थी। बहावल नगर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस, SHO समेत 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक घर पर छापे के दौरान एहलकारों पर तशद्दुद किए जाने और यरगमाल बनाए जाने पर उस घर की खवातीन समेत 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आज ही पंजाब के मुताबिक मामला हल हो चुका है। कैदियों की ईद दोबाला। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर हज़ारों कैदियों की अहले खाना से मुलाकातें। कैदियों के अहले खाना अपने प्यारों के लिए मिठाई और खाना भी लाए। महकमा जेल खाना जात के मुताबिक पंजाब भर की जेलों में दोपहर 4 बजे तक मुलाकातें हो सकेंगी। कैदियों को अहले खाना से बात करने के लिए फ़ोन कॉल की सहूलत भी मुयस्सर है। शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मेहरबानो कुरैशी ने कहा, शाह महमूद कुरैशी इंसाफ के लिए पुरुमीद हैं। हम मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। उम्मीद है साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद बरी हो जाएंगे। मुश्तिर इत्तलात KP बैरिस्टर शैफ का कहना है कि हमारे असीर कारकुनों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पार्टी असीर कारकुनों के वालिदैन के साथ ईद मनाएं। PTI एक फैमिली जमात है, हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद ज़रूर रंग लाएगी। गवर्नर हाउस कराची में ईद के दूसरे दिन राइडर्स का रश। कामरान टिसोरी की जानिब से राइडर्स के लिए तकरीब। गवर्नर हाउस बुलाकर राशन तकसीम किया गया। भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा नई दिल्ली की जामे मस्जिद में हुआ। बांग्लादेश की ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात, एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद। कौमी क्रिकेटर्स की मीठी ईद आबाई इलाकों में। कप्तान बाबर आजम लाहौर में अपने आबाई घर चले गए, पुराने मोहल्लेदारों से मिले। शाहीन शाह अफरीदी ने लंदी कोतल में बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। इफ्तिखार अहमद पेशावर में आवाम में घुल मिल गए, सबको गले लगाया, गपशप भी की। नसीम शाह ने काला जोड़ा पहना। साबिक कप्तान अजहर अली ने फ़लस्तीनी मफलर पहनकर तस्वीर शेयर की। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कल पाकिस्तान के सफर का आगाज करेगी। कीवीज की क़यादत ऑलराउंडर ब्रेसवेल के कंधों पर। ग्रीन शर्ट्स 14 अप्रैल को इस्लामाबाद में डेरे डालेंगे। 3 रोज़ा वार्म अप कैंप लगेगा।
बाबर आजम और ब्रेसवेल 17 अप्रैल को ट्रॉफी की रोनुमाई करेंगे। सीरीज का पहला मैच 18 अप्रैल शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। उस्मान खान, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद। कौमी क्रिकेटर आलिया रियाज का निकाह कल लाहौर में होगा। क्रिकेटर आलिया रियाज का निकाह कमेंटेटर अली यूनुस से होगा। अली यूनुस और आलिया रियाज के निकाह पर कवाली नाइट का एहतमाम किया जाएगा। वियतनाम में प्रॉपर्टी टाइकून खातून को फ्रॉड केस में सजाए मौत। 67 साला रियल एस्टेट टाइकून को 2022 में गिरफ्तार किया गया था। 12 अरब डॉलर का फ्रॉड केस था। घोष कंपनीज को फंड्स और सरकारी हुकाम को रिश्वत देने का जुर्म साबित हुआ। फुटबॉल स्टार एम्बापे कुछ ना कर पाए। चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले मरहले में पेरिस सेंट जर्मेन को बार्सिलोना ने हरा दिया। रिपनहॉने के 2 गोल्स। दूसरे मैच में एटलेटिको मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को शिकस्त दे दी। और आवाज के जादूगर अहमद रुश्दी आज भी दिलों में जिंदा। जनूबी एशिया में रॉक एंड रोल, हिप हॉप और डिस्को मुतारिफ कराने वाले गुलकार की 41वीं बरसी। जो गाया सुपर हिट हो गया। कोको कोरिना का सहर आज भी बरकरार। 4 दहाइयों तक अपने फन का लोहा मनवाया।